कि एक विश्नोई कौम के लिए ही कोई पर्यावरण आवश्यक नहीं है। पर्यावरण 36वीं कौम के लिए आवश्यक है। ये विश्नोई समाज के छोटे छोटे बच्चों में ये भावना कैसे उत्पन्न हो रही, कैसे डाली जा रही है? लेकिन हम 36वीं कौम को जगाना चाह रहे हैं कि भाई कोई किसी चीज के लिए लड़ रहा है, कोई देश के लिए लड़ रहा है, कोई जाति के लिए लड़ रहा है, कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है। खेजली मेला हुआ था, उसमें 363 व्यक्ति शहीद हो गए सोलर प्लांट की वजह से, माइंस की वजह से और भी कई वजह से। जो खेजड़ियाँ काटी जा रही है उन पे रोक लगाई जाए। हम तो भारत के क्या पूरे विश्व को जगाना चाहते हैं। तो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्हें मैसेज देना चाहोगे? कम से कम कोई भी पेड़ हो उस पर ₹1,00,000 जुर्माना हो। मोदी जी एक तरफ तो कह रहे हैं भाई पेड़ लगाओ, माँ के नाम पेड़ लगाओ, और एक तरफ इतनी पेड़ों की भारी तादाद में जो कटिंगें हो रही। इस वक्त हम जयपुर जनसंघ के बाहर मौजूद है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में विश्नोई समाज के लोग पहुंचे हैं। उनके साथ पुरुष हैं, महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार से सोलर प्लांट के नाम पर हजारों खेजड़ी के जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं, विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है, उसके हम खिलाफ है। और विश्नोई समाज हमेशा से इसकी खिलाफत करता रहेगा, खिलाफत करता आया है, खिलाफत करता रहेगा। हमारे साथ इंदिरा बिश्नोई है, इनको तो हर कोई जानता है, इनसे बातचीत करते हैं। आप इनके साथ में आए हो। दरअसल बात ये है कि हम सभी विश्नोई लोग जो अभी जयपुर आए हैं उसकी वजह ये है कि हम पूरे भारतवर्ष में एक पर्यावरण का संदेश देने जा रहे हैं। और हर भारत के हर राजधानी में हम मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और इस डिपार्टमेंट के मंत्रियों से भी मिल रहे हैं, और उनको ये संदेश देना चाहते हैं और जनता को भी हम सजग करना चाहते हैं कि एक विश्नोई कौम के लिए ही कोई पर्यावरण आवश्यक नहीं है। पर्यावरण 36वीं कौम के लिए आवश्यक है। और पर्यावरण पेड़ है तो जीवन है, पेड़ नहीं है तो जीवन की कल्पना करना ही एक मूर्खता है। अगर अपन को मानव जीवन की अगली नस्लें चाहिए या प्राणियों की, मूक प्राणियों की, तो अपन को पेड़ों को बचाना होगा। पेड़ होगी तो पेड़ की वजह से बारिश होगी, जो कुछ भी होगा पेड़ों की वजह से ही होगा। पेड़ ही मनुष्य का ऑक्सीजन है। क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा कोरोना काल में कि ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग मरे थे। तो यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे अभी बोलना सीख रहे हैं, और ये इनसे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अपने शब्दों के माध्यम से जताने की कोशिश कर रहे हैं कि पेड़ हमारे लिए सब कुछ है। ये विश्नोई समाज के छोटे छोटे बच्चों में ये भावना कैसे उत्पन्न हो रही, कैसे डाली जा रही? देखो विश्नोई समाज में तो शुरू से माँ के पेट से ही बच्चा यही सीखता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, पेड़ों को बचाना है और मुक्त प्राणियों को बचाना है। विश्नोई समाज इसके लिए कार्य कर रहा है। लेकिन हम 36वीं कौम को जगाना चाह रहे हैं कि भाई कोई किसी चीज़ के लिए लड़ रहा है, कोई देश के लिए लड़ रहा है, कोई जाति के लिए लड़ रहा है, कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है, लेकिन विश्नोई समाज तो एक पर्यावरण के लिए लड़ रहा है। हमारे अभी एक खेजली मेला हुआ था, उसमें 363 आज से 300 वर्ष पूर्व 363 व्यक्ति शहीद हो गए, औरतें और पुरुष, पेड़ों के खातिर। तो ऐसा अबूझा दुनिया में आज तक कहीं हुआ हो तो आप भी बताओ, है कोई आपके पास एग्जाम्पल है कि प्रकृति के नाम पे अगर कोई हुआ? तो विश्नोई जाति प्रकृति को छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करती। वो कहती प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। तो आप भजनलाल जी से मिलने आए हैं, जो मुख्यमंत्री भजनलाल राजस्थान जी के। से मिलने आए हैं, उनको ज्ञापन भी देना है कि भाई आप भी इसके प्रति जागरूक हो, और ये जो सोलर प्लांट की वजह से, माइंस की वजह से और भी कई वजह से जो खेजड़ियाँ काटी जा रही है उन पे रोक लगाई जाए। भाई उस एरिया को छोड़ दिया जाए, पेड़ है उसको काटा नहीं जाए, या उनकी शिफ्टिंग की कोई व्यवस्था की। पेड़ों के लिए अपनी जान तक आ जाए कोई बात नहीं चलेगा। हम भारत के हर कोने में जाएंगे। हम तो भारत के क्या पूरे विश्व को जगाना चाहते हैं। हमने तो एक मतलब एक मुहिम छेड़ी है कि भाई हम पूरे विश्व के अंदर ये मुहिम छेड़ी है कि हम पर्यावरण के प्रति सब पेड़ पौधों की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो। क्योंकि आजकल जीवों में भी जातियाँ विलुप्त हो रही है, बहुत कम जातियाँ बची है। मुक्त प्राणी कहाँ बचे? क्योंकि पेड़ ही नहीं है तो ये मुक्त प्राणी रहेंगे कहाँ? जंगल ही खत्म हो रहे हैं। हाँ। तो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि पेड़ पौधे हैं तो मानव है, पेड़ पौधे हैं तो प्राणवायु है, प्राणवायु है तो मानव है, और मानव है तो ही जीवन है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये पेड़ों की कटाई सोलर प्लांट की वजह से और कोई भी वजह से, जो औद्योगिक क्षेत्र की वजह से जो सोलर प्लांट की कटिंग हो रही है, उसमें कड़ा से कड़ा कानून लाया जाए। एक तो पेड़ पौधे नहीं काटे जाए, या तो उनकी अच्छी सही रूप से शिफ्टिंग हो। जुर्माना तो है लेकिन, और ₹1,00,000 कम से कम, कोई भी पेड़ हो उस पर ₹1,00,000 जुर्माना हो।
मतलब अभी 100 रुपए है मेरे ख्याल से जुर्माना, आप कह रहे हो कि लाख रुपए कर दिया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति पेड़ ना काटे। मोदी जी एक तरफ तो कह रहे हैं भाई पेड़ लगाओ, माँ के नाम पेड़ लगाओ, और एक तरफ इतनी पेड़ों की भारी तादाद में जो कटिंगें हो रही है, उससे हमें मतलब हमारा भविष्य और आने वाले पीढ़ियों का भविष्य मतलब अच्छा नज़र नहीं आ रहा है कि खतरे में है कि अभी इस तापमान को हम सहन नहीं कर पा रहे, तो ये भविष्य में आने वाले बच्चे इस तापमान को कैसे सहन कर पाएंगे। पेड़ रहेंगे तो सब रहेंगे, मानव रहेगा, ऑक्सीजन मिलती रहेगी। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए किस प्रकार से ये अपने स्कूल ना जाकर यहाँ आए, और इनका बड़ा मुद्दा है कि खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ, ना बल्कि खेजड़ी बल्कि जितने भी पेड़ है और जितनी भी प्रजाति जो पक्षी की है, जो जीव जंतु है जो लुप्त हो रहे हैं, अगर पेड़ कम होंगे तो लुप्त तो होंगे ही। देखने वाली बात होगी सरकार या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इनसे मुलाकात करते हैं, उनकी बात मानते हैं या फिर नहीं, वो देखने वाली बात होगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, बने रहिए हमारे साथ।